So, hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. From today's session, we are going to start isometric projection. तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल था कि सर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सारे फ़ोन मैसेजेस मुझे आए हैं कि सर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाओ। मेरे पिछले बैचेस में भी मुझे एक्सपीरियंस है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसको उस तरह से ट्रेनिंग मिला नहीं है। जिसका मैंने पहला हिस्सा बताया था कि आपको ऑर्थोग्राफिक अच्छे से करना है। ऑर्थोग्राफिक के बहुत सारे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आइसोमेट्रिक का जो आईक्यू है ऑटोमेटिक ओपन होता है, सही है ना। तो वो आपने कर लिया होगा। तो आज से हम क्या करेंगे अभी और आइसोमेट्रिक के ऊपर काम करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है इसके ऊपर मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करवा लूँगा आपसे। आपको उसको सिर्फ देखना है, देख देख के आपका ब्रेन सीख जाएगा बहुत सारी चीज़ें, सही है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, मतलब क्या करना होता है, जैसे आपको पता होगा कि हमें दिया हुआ ड्राइंग जो रहेगा 2 डायमेंशनल ड्राइंग दिया रहता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसका 2 डायमेंशनल ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने सीखा है। तो लेट अस ड्रॉ। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, इस कॉर्नर को, ये नीचे वाला जो कॉर्नर है, इसे मैं ओ नाम देता हूँ। इसे क्या नाम देता हूँ, ओ नाम देता हूँ। यहाँ से उस वर्टिकल एक्सिस को मैं हमेशा वाई नाम दूंगा। इस साइड वाले जाने वाला एक्सिस जो है उसे हम एक्स नाम देंगे, और इस साइड जाने वाला एक्सिस जो है उसे हम जेड नाम देंगे, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट व्यू लेते हैं। अगर फ्रंट व्यू में इस साइड से लेता हूँ तो कौन सा हिस्सा मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सही है। इस तरह से रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू मुझे इस साइड से लेना है। तो क्या दिखेगा मुझे, इस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा, सही है। तो इसको अगर मैं फ्रंट व्यू में देखूंगा तो ये एरिया मुझे दिख रहा है। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, अभी फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे समझो। तो टू द डायमेंशन हम इसको फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। पहले लेआउट बना लेते थे, याद है आपको। तो ये मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, सही है। इसका ये फ्रंट व्यू है। फिर हम इसको क्या करेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, कौन सा एरिया दिखेगा टॉप व्यू में, याद है, ये वाला एरिया दिखता है, सही है। तो ये अगर मैं यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ, सही है, ऊपर से, तो मुझे ये दिखेगा, हिटिंग और नॉट। सो देयर विल बी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे दिखेगा, इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ मैं, एक्स वाई लाइन के नीचे। ये क्या रहेगा, इसका विड्थ रहेगा, और ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जब हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया तो क्या हो रहा है, देखो फ्रंट व्यू के टाइम पे एक्स एंड वाई एक्सिस देखो आप, एक्स एंड वाई एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो ये कॉर्नर कहाँ आया, ओ कॉर्नर यहाँ पे आया था हमारा, और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस गया था, सही है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस कहाँ पे गया, ऊपर गया इस तरह से। तो यहाँ से हमारा ये एक्सिस जो था ये वाई एक्सिस था, सही है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब फ्रंट व्यू में क्या आ रहा है हमारा, इस डायग्राम में जो एक्स है एंड वाई है वो हमारा फ्रंट व्यू में आता है। इसको ठीक से नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके वजह से ही आपको आइसोमेट्रिक ठीक से समझने वाला है, तो इसको ठीक से देखना है, ठीक है। अब देखो मैं टॉप व्यू में क्या कर रहा हूँ, टॉप व्यू में देखो मैं यहाँ से जब देखता हूँ ऊपर से, तो ये जो ओ कॉर्नर हमने लिखा था, ये कॉर्नर, इसको ठीक से ऑब्जर्व करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओ कॉर्नर ये फ्रंट फेस पे है, ओ कॉर्नर कहाँ पे है, फ्रंट फेस पे है। तो इसको जब मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो ओ कॉर्नर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ओ के ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ओ के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो ओ कहाँ पे आया मेरा, यहाँ पे आया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब टॉप व्यू में ये लाइन कौन सा है बताओ मुझे, ये लाइन कौन सा है, ये वाला। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये एक्स डायरेक्शन है। तो टॉप व्यू में एक ये कौन सा डायरेक्शन आता है, एक्स डायरेक्शन आता है, तो ये। अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करो क्या है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, ऐसा। तो जब टॉप व्यू जा रहा है तो ओ यहाँ पे आपका, मतलब ओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस जब मैं टॉप व्यू लेता हूँ तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब ओ से ऊपर जाने वाला एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे हमारा जेड एक्सिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसको अगर समझ गए ना तो आइसोमेट्रिक आपका आधा काम हो जाएगा। ये कहाँ पे दिया भी नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से इसको कहीं समझाया नहीं है। तो इसको ठीक से समझना है, मैं गारंटी देता हूँ कि आइसोमेट्रिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान लगने लग जाएगा। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं, सही है। तो हमने क्या किया, अभी ओ नीचे लेके गए। क्यों ओ नीचे जा रहा है, क्योंकि ये फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस जब टॉप व्यू लेंगे हम तो नीचे जाता है। तो नीचे जब जाएगा तो ओ यहाँ पे जाता है और वहां से हमारा जेड एक्सिस स्टार्ट होता है, इस तरह से। ये हमारा जेड एक्सिस स्टार्ट होता है। तो जेड ओ से नीचे ऊपर जा रहा है तो जेड इधर जा रहा है, देखो। हो गया क्लियर है सबको।
फ्रंट व्यू क्लियर हो गया, टॉप व्यू क्लियर हो गया। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से देखूंगा, रखूंगा कहाँ पे, राइट पे रखूंगा, इसे हम फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हमारा यहाँ से देखने के बाद आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, कौन सा व्यू आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मुझे क्या दिखेगा, ये फेस दिखेगा, दिस फेस विल बी विजिबल इन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो क्या दिखेगा बताओ मुझे लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, यहाँ से जब देख रहा हूँ मैं तो ये दिखेगा। अब ये जो मुझे वर्टिकल फेस इसमें आने वाला है, ये कौन सा एक्सिस है बताओ मुझे, ये वर्टिकल फेस खुद बोलो कितना है, कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू पे में मेरा वाई एक्सिस आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या आने वाला है, वाई एक्सिस आने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं जब देख रहा हूँ तो ये एक्सिस कौन सा है और ओ पॉइंट कहाँ पे वो भी ऑब्जर्व करो। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पे ओ पॉइंट है मेरा, सही है, और मैं रखता कहाँ पे हूँ, राइट साइड पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। तो ओ किधर गया मेरा, ओ इस साइड पे गया, मतलब इस साइड पे, ये ओ बन गया, सही है। हमारा वाई एक्सिस किधर है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्शन ले लूंगा मैं तो ये टॉप फेस बन जाएगा। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, डैश लाइन में आएगा। अभी यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना क्या है, हम जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहे हैं, हमारा ओ पॉइंट जब मैं व्यू रख देता हूँ प्रोफाइल प्लेन को रोटेट करने के बाद, मेरा ओ पॉइंट किधर जा रहा है, सबसे उस साइड पे जा रहा है। और जेड एक्सिस वहां से स्टार्ट होता है, देखो जेड एक्सिस कहाँ स्टार्ट होता है, ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो जेड एक्सिस जब ओ पॉइंट से स्टार्ट होगा तो इस तरह से स्टार्ट होगा, तो इधर जेड एक्सिस कैसे आएगा, ऐसे आएगा। वर्टिकल कौन है, वाई एक्सिस ही है, मतलब इस डायग्राम में वर्टिकल वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस है, और ओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस साइड से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया सबको। अब अगर राइट हैंड साइड व्यू लेता हूं मैं, यहां से देखता हूं तो कहाँ रखना पड़ता है, लेफ्ट में रखना पड़ता है। राइट हैंड साइड व्यू लेके कहाँ रखना पड़ता है, लेफ्ट में रखना पड़ता है। तो इधर रखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू, सही है। तो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर रखता हूं तो कैसे दिखेगा मुझे, रेक्टेंगल ही दिखेगा। अब ओ पॉइंट किधर जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना है हमें, देखो यहाँ पे मेरा ओ पॉइंट है, सही है। जब मैं यहाँ से देखूंगा और फिर इसको ऐसे रखूंगा तो ओ पॉइंट इधर पीछे चला गया, तो यहाँ पे इस कॉर्नर के पीछे चला गया, मतलब ये कॉर्नर हमारा ओ पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, सही है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू इधर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे अभी उधर से देख रहा हूँ तो ये एज जो है वो विजिबल हो जाएगा, ये वाला एज विजिबल हो गया। तो क्या करूंगा, इसको मैं डार्क ड्रॉ करूंगा। अब ओ पॉइंट का इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे चला गया, इधर चला गया, तो ये मेरा ओ पॉइंट बन गया। और जेड एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्व दिस, यहाँ से इधर जा रहा है जेड एक्सिस, देखो इस तरह से है ना ये। तो हमारा जेड एक्सिस, ये सारी लाइंस जो है ये जेड एक्सिस की लाइंस है, ये वाली जेड एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, सही है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड व्यू ले रहा हूँ तो ओ एक्सिस जेड एक्सिस किधर गया, इधर गया। तो जेड एक्सिस कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, सही है। और वाई एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे वर्टिकली है वाई एक्सिस, इसमें भी वाई एक्सिस कहाँ था, वर्टिकली था वाई एक्सिस। सो दिस इज द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, सही है। तो अभी हम इस ओ पॉइंट को और इस एक्स वाई जेड को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। इसको समराइज करता हूं मैं एक बार, क्या हमें किस चीज को, इन दोनों व्यूज को कैसे लिंक करना है, ये हमारा सब कुछ अभी अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। देखो हमने ऑर्थोग्राफिक बहुत बार किया है, लेकिन हमने इस तरह से उसको देखा नहीं है, इस तरह से एक्सिस किस तरह से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, कौन सा फेस कहा जाता है, इसको हमने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया था। इसलिए उसका रिवर्स जो है, जैसे यहाँ से हमें इधर जाना होगा तो उसका अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, वहाँ से इधर कैसे आए, उन दोनों का क्या रिलेशन है, कौन सा फेस कौन सा कॉर्नर किधर जाता है, इसके ऊपर अगर थोड़ी समरी हम कर लेते हैं, सही है, तो हमारा और आसान हो जाएगा, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उसको बनाने में। तो मैं अभी ये समराइज कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो लेट अस ऐड द पेज, कहाँ गया पेज, यहाँ पे पेज ऐड करने के लिए मुझे ये लगेगा, हो गया। अब क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया भाई बताओ, याद करो फिर से। हमारा लेआउट बना लेता हूँ मैं पहले। लेआउट क्या है, एक्स वाई लाइन है, फिर इधर का प्रोफाइल प्लेन है, इधर का प्रोफाइल प्लेन है, इधर बीच में कौन आता है हमारा, बताओ मुझे फटाफट। बीच में हमारा आता है फ्रंट व्यू, बीच में कौन आता है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ये साइड जो होता है वो एक्स के लिए जाता है, ये साइड वाई के लिए जाता है। इस तरह से जो कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फ्रंट व्यू इस एरिया में बनता है। तो ये जो साइड होता है ये कौन होता है, एक्स होता है, और ये कौन होता है, वाई होता है। यहाँ पे कौन होता है हमारा, ओरिजिन होता है, सही है। इसका अगर मैं टॉप व्यू लेता हूँ तो ये फ्रंट फेस कहा जाता है, नीचे जाता है। तो फ्रंट फेस जब नीचे जाएगा तो वो पॉइंट नीचे चला जाता है, और वहाँ से हमारा एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है, और ये जेड एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये फिक्स कर लो दिमाग में, मैं जो बता रहा हूँ। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, तो ये टॉप व्यू बन गया। तो टॉप व्यू में ओ पॉइंट कहाँ रहता है, नीचे रहता है। जेड एक्सिस कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। एक्स एक्सिस इधर जाता है, सही है। यहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। फिर हमने क्या लिया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड व्यू लिया था। यहाँ से देखूंगा मैं, कहाँ रखूंगा, इधर रखूंगा।
तो इधर जब रखता हूँ मैं तो इस तरह से अब जो कुछ भी व्यू आएगा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जब देखता हूँ ये फ्रंट फेस कहाँ जाता है, इस साइड पे जाता है, तो हमारा ओ पॉइंट कहाँ जाएगा, इस साइड पे जाएगा। और यहाँ से हमारा जेड एक्सिस स्टार्ट होता है, तब ये एक्स नहीं रहता है, ये अब क्या क्या है, जेड है, सही है। और ये कौन बन जाता है, वाई बन जाता है। और जब मैं इधर से देखूंगा तो फ्रंट फेस किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो हमारा ओ पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये हमारा ओ बन गया। यहाँ से हमारा जेड स्टार्ट होता है, सही। और ये हमेशा वाई रहेगा, तो ये कौन बन गया, राइट हैंड साइड व्यू। ये कौन बन गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। एग्री, क्लियर है सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या है अभी ये चीज़। अब इसको देख के हम क्या करेंगे अभी, अब हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की, इसी को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ये जो दिख रहा है ना ड्राइंग आपको, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करो देखो, अभी मुझे इसका मैंने क्या किया है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो है ये लिया है, ठीक है। इस सेम टाइप का प्रॉब्लम है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जनरली उसमें 4 व्यूज कभी भी नहीं दिए रहेंगे, इतने एक्स्ट्रा व्यूज देते नहीं है, एक तो 3 व्यू रहेंगे अगर प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है तो, नहीं तो मोस्टली क्या होता है 2 ही व्यू दिए रहते हैं, एक तो आपको फ्रंट व्यू दिया रहेगा और टॉप व्यू दिया रहेगा, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या तो फ्रंट व्यू और कोई भी एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड व्यू, इनमें से कोई एक, इस तरह से 2 व्यूज आपको मोस्टली दिए रहते हैं। अब हम 3 व्यू से स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पहला काम क्या करना है, इसका ओ आइडेंटिफाई कर लो, तो ओ अगर यहाँ पे, और मोस्टली ओ आपको प्रॉब्लम में दिया रहता है कि आपका ओ कहाँ पे है, और वो मोस्टली यहाँ पे ही होता है, सही है। तो अगर ओ यहाँ पे है तो हमें पता है कि यहाँ से एक्स एक्सिस कहाँ जाने वाला है, इस साइड पे जाने वाला है, वाई एक्सिस कहाँ जाने वाला है, इस साइड पे जाने वाला है। ये हो गया फ्रंट व्यू। फिर टॉप व्यू को ऑब्जर्व करते हो तो ये फ्रंट फेस नीचे जाता है, तो यहाँ पे वो हमारा जाता है, और यहाँ से हमारा हमेशा कौन जाएगा, एक्स ही जाएगा। लेकिन इधर से ऊपर जाने वाला एक्सिस कौन होता है, ये हमारा जेड होता है। एग्री, यहाँ तक क्लियर। फिर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इधर इधर रख रहा हूँ मैं, तो ये फ्रंट फेस किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो ये हमारा ओ इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ओ आएगा। और यहाँ से जाने वाला वर्टिकल एक्सिस हमारा हमेशा वाई होने वाला है, लेकिन इधर जाने वाला एक्सिस अभी क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो फिर से इसको रिपीट करो, ये 3-4 मिनट का जो वीडियो है इसको 3 से 4 बार देख लो, अगर नहीं समझ रहा है तो। जिनका दिमाग में फिक्स हो गया, आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या होता है, इसको 3 डायमेंशनल में जब कन्वर्ट करना होता है तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट डायग्राम आप देखोगे, जैसे ये डायग्राम देखोगे तो इसमें क्या है, 3 एक्सिस आपको दिख रहे हैं। इसे आइसोमेट्रिक क्यों बोला जाता है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 में आप देखोगे मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन में, तो मैंने इसको बताया है कि भाई आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है। तो क्या होता है उसको रिकॉल कर देता हूँ शॉर्ट में। तो इसको तीनों जो एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, सेम एंगल पे होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो ए वाई एक्सिस है इसको अगर मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, इसके नीचे जैसे देखो अभी इस एक्स को मैं इधर रिप्रोड्यूस करता हूँ, ये वाला एक्स हो गया आपका, ये वाला कौन था, जेड था। और ये वाई ऊपर जो है उसको अगर नीचे एक्सटेंड करता हूँ तो वाई इधर जाएगा, वाई का ओरिएंटेशन तो यही है ना, एरो ऊपर दिखाया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वाई का ओरिएंटेशन यही है। अब इन तीनों एक्सिस के बीच का एंगल अगर हमें पता है, इसको अगर हम अल्फा नाम देते, कुछ भी नाम दे सकते हो, अल्फा, इसको बीटा, ये हमने देखा हुआ है डिटेल में, ग्यामा, ये 3 एंगल अगर सेम बन जाते हैं तो उनको आइसोमेट्रिक बोला जाता है। डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक भी हमने पढ़ा है, कोई भी 2 एंगल अगर सेम है और एक डिफरेंट है तो उसको डायमेट्रिक बोला जाता है, और तीनों एंगल अलग है तो उसको ट्राइमेट्रिक बोला जाता है। अगर तीनों एंगल सेम कर देते हो तो कितना बन जाता है, 120 बनेगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो ऑल द एंगल्स आर 120 डिग्री। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक डायग्राम, याद है आपको। अब यहाँ पे ये जो मेथड है इसको ड्रॉ करने का, अगर इस तरह से करेंगे हर बार तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको एक आर्बिट्री लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसको 120 डिग्री मेजर करना पड़ेगा, फिर ये लाइन ड्रॉ करेगा, वहाँ से 120 मेजर करोगे, फिर ये लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको आसान तरीका क्या कर देते हैं हम। और वैसे भी ये नीचे का एरिया हमें कभी काम में आने वाला नहीं है, आपने ये डायग्राम देखा होगा, नीचे का एरिया कोई काम नहीं आता है। इस पॉइंट से ऊपर का एरिया हम डायग्राम के लिए यूज करने वाले हैं, हर बार कोई भी डायग्राम ले लो वो से ऊपर ही डायग्राम बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाई एक्सिस को ऊपर भेज देते, क्या करते हैं, वाई एक्सिस को ऊपर भेज देते। अब ऊपर भेजने के बाद एंगल्स देखो कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस इधर है, और अगर मैं यहाँ से जेड एक्सिस इधर ड्रॉ करता हूँ, और वाई को नीचे ड्रॉ ना करते हुए अगर ये जो नीचे वाली लाइन है इस तरह से, ये वाई एक्सिस की ओरिएंटेशन हो गया,
तो इस y को मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ, समझो यही लगने वाला है मुझे। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सॉरी y नॉट z, y। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस इज फॉर माई सिंप्लिसिटी, ड्राइंग सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। देखो क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल डालता हूँ, ये y के साथ क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। ये एंगल कितना रहेगा बताओ मुझे, ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। और हमें पता है टोटल एंगल कितना है, 120। तो 120 में से 90 गया, कितना बचता है भाई, 30 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120 में से 90 गया, कितना बचता है भाई, 30 डिग्री। ये कितना है टोटल, 180। इस लाइन के ऊपर अगर देखूंगा तो कितना एंगल है, 180। 180 में से 30 गया और 30 गया, मतलब 60 माइनस कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक हमारा बीच में कितना बनता है, 120 बनता है, जो कि सही है। तो इसको, इस मैकेनिज्म को यूज करके हम हमेशा क्या करेंगे, अभी आगे से वो एक्स वाई जेड ड्रॉ करने के लिए हमेशा स्टार्ट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। कौन सा लाइन है वो, ये वाला कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा, उसका कोई काम नहीं है हमें। बाद में उसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कौन बन जाएगा, वाई एक्सिस बनेगा। तो सबसे पहले कौन तैयार हो जाएगा हमारा, हमेशा वाई एक्सिस रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इधर से 30 डिग्री मेजर करेंगे। इस पॉइंट से क्या करेंगे, 30 डिग्री मेजर करेंगे। उसको क्या नाम दे देंगे भाई, एक्स एक्सिस नाम दे देंगे। ये हमेशा करना है हमें, हर आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम का पहला स्टेप हमेशा यही होने वाला है। फिर यहाँ से इधर से मेजर करेंगे 30 डिग्री, सही है, और उसको क्या नाम दे देंगे, जेड एक्सिस। ये कितना एंगल रहेगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे हमारा डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा। कैसे डायग्राम बनेगा फिर आइसोमेट्रिक में, इस तरह से डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये लाइन रेडी है, ये लाइन रेडी है, ये लाइन रेडी है। तो हम फ्रंट व्यू इधर डाल देंगे, साइड व्यू इधर डाल देंगे, उसके ऊपर टॉप व्यू बिल्ड करेंगे। ये मैकेनिज्म है हमारा किसी भी आइसोमेट्रिक डायग्राम को तैयार करने का। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे से, हम एक एक प्रॉब्लम मैंने ऐसे 20-25 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल, जिनको मैं आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है, पहले फेस में, पहले इंस्टेंस में आपको नहीं आएगा, आपको नहीं समझेगा कैसे कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप मुझे देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपका दिमाग ओपन रखो भाई। ठीक है ना, पहले तो ये चीज़ निकाल दो कि ये डिफिकल्ट है, ये बहुत आसान है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। योर ब्रेन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो कर सकते हो, लेकिन आप खुद के ऊपर विश्वास रखो पहले, और ये पहले आपके दिमाग से निकाल दो कि ये मेरे को डिफिकल्ट लगने वाला है। ये आसान है, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। सही है, बिकॉज वी आर डूइंग द ऑनेस्ट एफर्ट्स। आपका इच्छा है करने का, सुनने का, समझने का, तो आपको वो समझने ही वाला है, इसकी गारंटी है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है, पहला एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो इसको बहुत सारे बच्चे इमेजिन कर भी चुके होंगे। फिर भी अगर मैं नहीं किया, इमेजिन कर भी चुके हैं, लेकिन उनको कैसे इस तरह ट्रांसफर किया है, इसका जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, उसको हमें ग्रास्प करना है। देखो क्या, अब ये ओ पॉइंट हमेशा क्या होने वाला है हमारा, हमने ये 3 एक्सिस कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने, देखो दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा आता है हमारा, हमेशा इसे हम ओ पॉइंट नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था। सही है, अभी इस ओ पॉइंट से हमें फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करना है, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, इधर से देखते हो तो यहाँ फ्रंट व्यू आएगा। तो एक्स एक्सिस हमें पता है कहाँ पे, हमें एक्स एक्सिस पता है कहाँ पे, बताओ। ये वाला हमारा क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, और ये कौन सा है, ये वाला हमारा जेड एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते क्या है, फ्रंट व्यू को इधर लाएंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ वाला, ये वाला, ये हम कहाँ पे जाएगा, ओ से यहाँ पे जाएगा हॉरिजॉन्टली, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पे उसको एज इट इज उतनी लेंथ से वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसे बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। इसे क्या बोला जाता है, एक्चुअली चैप्टर का नाम क्या है आपका, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नाम है, लेकिन हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या हो जाता है, ये हम ट्रू लेंथ नहीं ड्रॉ करते। वो क्या टॉपिक है वो बाद में मैं बता दूंगा, एक लेक्चर लूंगा उसके ऊपर अपनी डिटेल में बता दूंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क है। हमें अभी यहाँ पे इतना याद रखना है कि हम जो कुछ भी ड्रॉ करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, सारे आइसोमेट्रिक व्यूज होने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रू लेंथ से ड्रॉ करने वाले हैं। मतलब अगर ये डिस्टेंस 100 mm दिया है, तो हम ये 100 mm ही लेने वाले हैं। हालांकि जब हम प्रोजेक्शन करते हैं वो इंक्लाइन प्लेन पे है, तो यहाँ से देखेंगे तो 100 mm नहीं दिखना चाहिए, कम होना चाहिए, उसे आइसोमेट्रिक स्केल बोला जाता है। उसका बर्डन अभी नहीं लेना है, वो बाद में देखेंगे।
तो अब हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं, मतलब क्या, ट्रू लेंथ से ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 100 mm है तो यहाँ से ऊपर एक्स एक्सिस में ना, कौन से डायरेक्शन में जाना है मुझे, एक्स एक्सिस में जाना है, तो मैंने 100 mm यहाँ पे गया। फिर ये डिस्टेंस अगर 50 mm है तो यहाँ से वाई एक्सिस में जा रहा हूँ मैं, ओ से, तो वाई एक्सिस पे जाके मैं यहाँ पे 50 mm ड्रॉ कर दूंगा। हो गया यहाँ पर क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, अब तक समझ गए होगे सारे बच्चे, ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। तो ये यहाँ से जो रेक्टेंगल बनने वाला है, ये वाला लाइन, ये y को पैरेलल है तो ये वर्टिकल जाएगा, कितने डिस्टेंस तक जाएगा, 50 mm तक जाएगा। ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, क्लियर है। फिर यहाँ से ये जो दो लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, कौन सी रहेगी, ये रहेगी। बहुत ही आसान है सर, ये तो हमें आता है, आप क्यों बोलते हो, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, हमें तो आता है भाई, ये आता है आपको, लेकिन इसका क्या लिंक है वो हमें समझना जरूरी है। तो अब हमने फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। तो एक्स और वाई को हमने किस तरह से ट्रांसफर किया, समझ गए सब लोग। अब हमें जाना है, टॉप व्यू को जा सकते हो या साइड व्यू को जा सकते हो, जनरली हम साइड व्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी साइड व्यू से मैं जब देख रहा हूं तो मुझे ओ पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, मैंने बताया पहले, हमने आपके दिए हुए क्वेश्चन में यहाँ पे वो कहाँ पे, यहाँ पे वो कहाँ पे और यहाँ पे वो कहाँ पे, वो पहले मार्क करके रखना है। हमेशा जो वो रहेगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि फ्रंट फेस जो है नीचे जाता है, और सबसे उस साइड पे जाएगा क्योंकि फ्रंट फेस उस साइड पे जाता है, सही है। और उसके डायरेक्शन से उल्टा जेड स्टार्ट होता है, इधर से जेड स्टार्ट होता है, सही है। तो अब अभी हमें क्या करना है, ये वाला फेस, इस साइड का फेस, अभी देख लो, इसको क्लियरली समझ लो, ये फेस कहाँ पे आता है, इधर आता है, सही है। यहाँ से जब देखते हैं हम, रखते कहाँ पे, वो इधर रखते हैं, तो ये जो कुछ दिख रहा है वो किधर आने वाला है, इधर आने वाला है, सही है। और इधर अगर कुछ रहेगा तो वो कहाँ पे आएगा, पीछे से, इसको पीछे से चिपकेगा, क्योंकि उधर से देख रहे हैं ना, उधर से देख के इधर रखा है हमने, अगर वो कौन सा व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू, तो इधर पीछे आएगा वो राइट हैंड साइड व्यू, समझ रहे हो। टॉप व्यू कहाँ पे आता है, यहाँ पे रखते हैं हम, लेकिन वो होता कहाँ पे, इधर रहेगा, आइसोमेट्रिक में ऊपर रहेगा, सही है। तो अब हम ये जो राइट हैंड साइड व्यू है वो कहाँ से देखा है, इधर से देखा है, तो इधर कहाँ पे है, ये वाला साइड है, तो वो जो कुछ दिख रहा है वो कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो उसमें ओ कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। जेड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए, इतना डिस्टेंस, समझो ये 20 mm है, तो मैं जेड के डायरेक्शन में 20 mm, जेड के डायरेक्शन में 20 mm जाऊंगा, लाइन फाइनल करूंगा। अब यहाँ से वर्टिकल जो है वो कौन है, वाई है, वर्टिकल कौन है, वाई है, तो यहाँ से वाई जाना है, तो यहाँ से वाई जाऊंगा, समझ रहे हो। फिर क्या करेंगे, सिंपली आपका दिमाग ये काम कर लेगा, देखो खुद बताएगा आपको कि ये ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन कर दो तो बन जाएगा। भाई आपके दिमाग के ऊपर विश्वास रखो, वो काम करता है और काम करेगा, उसको काम करने दो आराम से, सोचो खुद, सही है। अब क्या करेंगे, अब टॉप व्यू लेंगे, तो टॉप व्यू में देखो अभी ओ कहाँ पे, ओ कहाँ पे, यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा ओ बन जाएगा। अभी टॉप व्यू में कहाँ पे आएगा ओ, ये टॉप व्यू में ओ आएगा, सही है। अभी ओ से हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस जाना है जो कि हम जा चुके हैं, जेड एक्सिस में इतना डिस्टेंस जाना है जो कि हम जा चुके हैं। तो बचा क्या है भाई, ये फेस बचा है और ये फेस बचा है, जो कि यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, और ये फेस बचा है, ये कितना डिस्टेंस लोगे, इतना लोगे, ये जितना डिस्टेंस है इतना ही ले लोगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। या तो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा। टॉप व्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने गलत कर दिया, ये ब्लू लाइन जो है इधर नहीं आएगा, ये ब्लू है हमारा साइड व्यू, तो ये ब्लू बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। और फिर ये हमारा टॉप व्यू बन गया। तो इस केस में मैंने टॉप व्यू को क्या किया, फाइनली लास्ट में बनाया, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फ्रंट व्यू, द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ दिस गिवन प्लेट। समझ गए सब लोग। अब और देखते हैं, ऐसे कितने एग्जांपल देखने वाले हम, 20 एग्जांपल मैंने लिए भाई, सिंपल सिंपल से, इनको मैं करवा दूंगा, एक बार इसको सुन लो। अब मैं फास्ट करूंगा थोड़ा, अब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा नहीं, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है, आपके दिमाग को काम को लगाना है। चलो फटाफट लेते हैं। अभी ये क्या है बताओ मुझे, अभी ये 3 व्यूज़ दिए, जनरली नहीं दिए रहेंगे, 2 ही व्यूज़ दिए रहेंगे। अब ये बताओ मुझे कहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ पे है हमारा, ये वो होएगा, वो किससे, यहाँ से एक्स बनेगा, यहाँ से वाई बनेगा, वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से ये रहेगा जेड और ये रहेगा वाई, वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, यहाँ से एक्स और यहाँ से जेड एक्सिस। हो रहा है क्लियर। चलो अभी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, इधर आएगा। फ्रंट व्यू की डिस्टेंस, अभी ये स्क्वायर है ना, सारे डिस्टेंसेस दिए रहेंगे आपको एग्जाम्पल में, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि सारे डिस्टेंसेस अगर सेम है तो ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर से हमें इधर क्यूब बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो ओ से इधर जाऊंगा मैं, ओ से इधर जाऊंगा, उतना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस साइड दिया हुआ है उतना डिस्टेंस में मार्क करूंगा। इक्वल डिस्टेंस लेना है, ट्रू लेंथ ले लेना है, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे। तो वहाँ से वर्टिकल में जाऊंगा, तो वहाँ से वर्टिकल में जाऊंगा, तो चिपका दिया।
फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको पैरेलल लाइन, रोलर स्केल यूज़ करो, ड्राफ्टर यूज़ करो, सेट स्क्वायर यूज़ करो, आपकी मर्जी। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, कितनी लेंथ की करूँगा, जितनी साइड रहेगी। फिर ये वर्टिकल साइड यहाँ पे आएंगी, ये वर्टिकल साइड यहाँ पे आएगी, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम, ये हो गया फ्रंट व्यू का काम पूरा, फ्रंट व्यू इज ओवर। बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं अभी क्या करना है आगे, हो गया इमेजिन क्लियरली। देखो आपका दिमाग काम कर रहा है भाई, थोड़ा ट्रस्ट करो उसके ऊपर। अब क्या करेंगे, साइड व्यू, तो साइड व्यू का ओ किधर है, इधर है, तो ओ कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा। तो ओ से किधर जाना है, जेड में जाना है, तो जेड किधर है, इधर है, ठीक है ना। ये कौन है, एक्स है, और ये कौन है, ये वाई है। तो जेड में जाना है, जेड में कितना जाना है, जितना उसका क्यूब का साइड है। वहाँ से क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस जाएंगे, कितना डिस्टेंस जाएंगे, जितनी उसकी साइड है। फिर ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये क्या बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, जो कि रखा किधर है, राइट में रखा है। हो गया क्लियर। फिर क्या आ जाएंगे, टॉप, अभी टॉप व्यू तो यहाँ पे दिया है, लेकिन मोस्टली दिया नहीं होता है, नहीं भी दिया है तो क्या है समझ जाओगे, इसमें कुछ नहीं है, किधर भी डॉटेड डैश कुछ नहीं है, इसका मतलब ये टॉप व्यू कंप्लीट बनने वाला है। तो टॉप व्यू को अगर मैं इस तरह से इधर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इसको इधर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा। हो गया क्लियर, बहुत ही आसान है सर, इतने आसान आसान तो नहीं आने वाले एग्जाम में, आप क्या बता रहे हो। अरे रुको जरा, सब्र करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है भाई, अभी टॉप व्यू में, ये फ्रंट व्यू देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, फ्रंट व्यू में अभी ओ कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्या करूंगा, अभी इसको कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूंगा, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो कुछ बनेगा। देखो अभी ऐसा अगर दिया नहीं एग्जाम में, तो हमें कंस्ट्रक्शन करके लेना है, तो हमें यहाँ पे हमें ओ मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। यहाँ से क्या जाते हैं, एक्स जाते हैं, इधर कहाँ जाते हैं, वाई जाते हैं। ये फेस किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओ। यहाँ से क्या बनेगा, जेड। ऊपर कौन जाएगा, वाई। ये फ्रंट फेस नीचे जाता है, तो ये बन जाएगा ओ। यहाँ पे कौन जाएगा, एक्स। यहाँ पे कौन जाएगा, जेड। आ रहा है मज़ा। इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हमें क्या लगेगा, ये एक्स लगेगा, तो ये हमारा कौन है, एक्स। फिर ये कौन लगेगा, जेड, ये हमारा कौन रहेगा, जेड। ऊपर कौन जाता है भाई, वाई। हो गया क्लियर। अब ओ पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला ओ पॉइंट है सर। अभी इस हेक्सागन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका अभी टेंशन ज़्यादा मत लेना है, थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ लो। मैं क्या करूँगा, ये डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूँगा, ये कितना डिस्टेंस है, देखो ये उसका डायगोनल है, डायगोनल कितना होता है, 2 टाइम्स द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर अगर हेक्सागन है, ये साइड अगर 10 mm है, तो ये 20 mm रहता है, इसका भी टेंशन मत लो। तो 20 mm का ये हाइट है, उसी तरह से ये डिस्टेंस कम रहेगा, सही है। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, वो वर्कआउट बाद में करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा। जो कुछ भी डिस्टेंस रहेगा, वो मैं डिस्टेंस क्या करूँगा, इतना डिस्टेंस लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मेरा फाइनल हेक्सागन बना है क्या, नहीं, तो ये डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे जाऊँगा। वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है भाई, ये मैंने जैसे मैंने बताया 2 टाइम्स द साइड ऑफ द हेक्सागन, तो 2 टाइम्स द साइड ऑफ द हेक्सागन ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करूँगा। फिर क्या करूँगा, ये वाला लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगा, ये वाला लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, ये वाला लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगा, ये वाला लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से मुझे क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल, जो को हमने रोम्बस में कन्वर्ट कर दिया। उधर का रेक्टेंगल इधर रोम्बस बनता है, चीज ऑब्जर्व किया क्या हमने, इधर का स्क्वायर इधर रोम्बस बनता है, तो उधर का रेक्टेंगल इधर रोम्बस बनता है हमेशा। तो इधर का रेक्टेंगल स्क्वायर जो कुछ रहेगा इधर रोम्बस बन गया, सही है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये अभी ऐसा इसको कंप्लीट करना है शेप मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट मार्क कर दो, सही है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये अभी हमारा टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, जितना कुछ रहेगा ये डिस्टेंस मैं यहाँ से ले लूँगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। ये डिस्टेंस ऊपर से ले लूँगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, या तो ये डिस्टेंस हमें साइड रहेगा पता है। उसी तरह से ये भी डिस्टेंस, ये पॉइंट भी यहाँ पे मार्क करूँगा, ये पॉइंट भी यहाँ पे मार्क करूँगा, और ये इसका सेंटर ले लूँगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर मार्क हो जाएगा। सारे 6 पॉइंट मिलने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। अब देखो यहाँ पे जो फेसेस, इसमें ये पूरे ऑब्जेक्ट में ठीक से एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग ध्यान दो। जो लोग सो गए उठ जाओ। ये वाला पॉइंट लाइन जो है ये वाई है, तो इसका जो लेंथ इधर है वो वाई हमारे पास इधर है, तो वैसे के वैसे लेंथ आएगा। ये वाला कौन है, वाई है, तो इधर वाई है ना हमारे पास, तो वाई का लेंथ वैसे के वैसे आएगा। लेकिन ये जो दो अलग दूसरे जो कौन है, देखो अभी ये वाला लाइन ना तो एक्स है, ना तो वाई है, ना तो जेड है, कोई भी नहीं है, तो इसका लेंथ इधर कभी भी ट्रू नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ना ये एक्स को मैच कर रहा है, ना जेड को मैच कर रहा है, ना वाई को मैच कर रहा है,
इसका लेंथ ट्रू नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि ये पॉइंट मिलने के बाद ट्रू लेंथ लेके इधर मार्क कर देना, नहीं, ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो चुका है, देख लो आप, वो कितना हो चुका है पता नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स को ढूंढते हैं। एंड पॉइंट इस लाइन पे है जो कि एक्स पे है, स्टैंडर्ड एक्स है ना हमारे पास, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है क्योंकि वो एक्स के ऊपर है। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, हमेशा याद रखो। इन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन स्टैंडर्ड लाइंस बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों नॉन स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि वो ना तो एक्स को पैरेलल है, ना तो वाई को पैरेलल है, ना तो जेड को पैरेलल है। तो नॉन स्टैंडर्ड लाइंस की लेंथ मेजर करके कोई फायदा नहीं है। इधर उसका लेंथ दिया भी रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, हमें उनके एंड पॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है। ये पॉइंट ढूंढ लिया, ये पॉइंट ढूंढ लिया, बीच में ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ढूंढ लिया, ये पॉइंट ढूंढ लिया, बीच में ज्वाइन कर दिया। तो ये मेथड उसको करना पड़ता है। तो चलो अभी फ्रंट वो और इसको डिटेल में देखने वाले, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे एग्जांपल्स में, उसमें मैं कैसे करना है वो बताऊंगा। तो अभी यहाँ तक क्या हो गया, इसको मैंने हेक्सागन को इधर ट्रांसफर कर दिया, अब क्या आएगा, तो हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है, इसको फाइनल कर दो। बाकी कंस्ट्रक्शन में करना है, जो कलर में लाइंस दिख रही है मुझे, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ कलर इसमें, वो आपको डार्क ड्रॉ करनी है पेंसिल से, और जो मैं ग्रे कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको फेंट ड्रॉ करना है, थीन लाइन से ड्रॉ करना है, सही है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है। ओ कहाँ पे, यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे है, सही है। तो यहाँ पे ओ यहाँ पे या शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, सही है। अब देखो यहाँ पे हमारा ओ और ये ओ सेम ही है ना, तो यहाँ से हमें कितना जाना है अभी आगे, ये जेड पे डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस है, समझो ये 20 mm है। तो यहाँ से मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँगा, हॉरिजॉन्टल जाऊँगा क्या, नहीं सर, कौन से डायरेक्शन में जाऊँगा मैं, जेड के डायरेक्शन में। जेड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो इसको पैरेलल लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँगा, कंस्ट्रक्शन कर लो चाहिए तो, इफ़ यू विश यू कैन डू इट इन कंस्ट्रक्शन। यहाँ से उसको पैरेलल ड्रॉ करो, ये जेड है ना सारे, ये कॉर्नर मैंने इसमें अभी ये डायग्राम में क्या बाकी है, इस साइड से यहाँ पे एक लाइन बाकी रह गया, यहाँ पे लाइन बाकी रह गया, जब मैंने इसको पेंट में बनाया था उसमें मैं भूल गया हूँ, ये इस साइड से दिखेगा ना एजेस, सही है। हाँ, तो अभी मुझे क्या करना है, ये एज को भेज दिया, ये एज को भेज दिया, टॉप एज को भी भेज दो, हो गया। कितना विड्थ है इसका, ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, जेड में मिलेगा। तो जेड कितना है, ओ से जेड तक समझो 20 mm है, तो यहाँ से मैं उसको 20 mm तक, तो ये इस तरह से हमारा हेक्सागोनल नट बन जाएगा, नट जो कुछ है शेप, सही है। थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। अभी इसमें हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से जाने वाला जेड के डायरेक्शन में लाइन, अगर मैं समझो अभी ये टू द स्केल नहीं है ना, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा। अगर इस तरह से गया है, ठीक है ना, तो इस पर भी ये 20 mm ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे 20 mm, फिर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो फेस भी मेरे उस साइड से दिखने वाला है, अगर दिखेगा तो, डिपेंड करता है आपका डायग्राम का स्केल क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अभी यहाँ पे टॉप व्यू रेडीमेड तैयार हो गया। टॉप व्यू में मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ, देखो जल्दबाजी में क्या हो गया था, आप लोग बहुत प्रेशर दे रहे थे, आइसोमेट्रिक का लेक्चर लाओ लेक्चर लाओ, तो ये डायग्राम बनाते टाइम पे ये लाइन भूल गया था मैं, सही है। आने वाला है टॉप व्यू में आएगा ना वो एज, सही है। अब देखो इसका टॉप व्यू ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसका साइड व्यू बनाते टाइम पे टॉप व्यू रेडी हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला साइड व्यू में आएगा, ये भी साइड व्यू में आएगा। मैंने बताया था ऑर्थोग्राफिक जब मैंने पढ़ाया था, तो हमारा जो इंक्लाइन फेस होता है, नॉन स्टैंडर्ड फेस, ना एक्स को पैरेलल है, ना वाई को, ना जेड को, वो फेस दो व्यूज में आता है। तो ये फेस जो है यहाँ पे भी आया है, और ये फेस जो है वो यहाँ पे भी आया है। तो ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों सेम ही है। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये कर चुके हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक में जब पढ़ाया था, तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। अभी यहाँ पे क्या है, ओ दिखो कहाँ पे, यहाँ पे दो ही व्यू दिए अभी, ये ओ हो गया, ये कौन बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा, वाई बन जाएगा। यहाँ पे ओ कहाँ पे आता है, नीचे आता है, तो ये ओ हो जाएगा, ये कौन बनेगा, एक्स बनेगा, ये कौन बनेगा, जेड बनेगा। तो ये टॉप व्यू है, सही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में पहले, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके बीच में होल है। ये चीज़ इमेजिन हो चुकी है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, यहाँ तो मैंने कलर करके दिया इसलिए आपको आसान लग रहा है, समझ गया। यहाँ पे ये मैंने दिखाया है, ये ब्लैंक दिखाया है, इसलिए आपको लगेगा कि ये होल समझ गया इजीली, लेकिन आपके डायग्राम में कलर नहीं होने वाला है। तो उस केस में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि होल है, यहाँ से समझता है। ऊपर से देख रहा हूँ मैं, तो ये डैश लाइन दिख रहा है, मतलब ये होल है, और जो इधर से नहीं दिखेगा, फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन प्लॉट करना पड़ेगा, ये लाइन प्लॉट करके फ्रंट फेस पहले तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक्स के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस है वो जाऊँगा, समझिए ये डिस्टेंस एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है। और फिर वाई के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है वो जाऊँगा, समझिए ये डिस्टेंस वाई के डायरेक्शन में है। फिर इस एक्स को कंप्लीट करूँगा, फिर वाई को कंप्लीट करूँगा। इस तरह से मेरा फ्रंट फेस बन गया।
अब मैं अगर मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे समझ रहा है कि जेड की डायरेक्शन में भी एक पूरा फेस है, सही है। तो जेड की डायरेक्शन में भी पूरा फेस है, उसका कितना डेप्थ है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे जेड है, तो जेड का डेप्थ किधर मिलेगा मुझे, ये मिलेगा, ये वाला। देखो मैं अभी मैं ड्रॉ क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू का फेस में तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मदद किसकी ले रहा हूँ, टॉप व्यू की ले रहा हूँ, सही है, समझ रहे हो। ओ मेरे पास आ चुका है, ओ से मेरा जेड कितना जाना है मुझे, इस साइड पे कितना जाना है, ये जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये लाइन ड्रॉ करूँगा, सही है। और वो मुझे दिख रहा है इधर स्क्वायर है, वो आपको डायमेंशन दिए रहेंगे, वहाँ से आप समझ जाओगे कितना है, तो ऑलमोस्ट स्क्वायर ही है, तो ये और ये सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से उसको इमेजिन करोगे तो ये फेस और ये दोनों को मिला के, अब ये वाई है ना यहाँ पे, तो ये वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे वाई है, तो इसको यहाँ पे जाऊँगा, सही है। फिर ये वाला टॉप फेस ऊपर से देखने वाले के बाद ओ के ऊपर का कॉर्नर ये वाला है, तो उसके साथ जेड के डायरेक्शन में जाऊँगा, तो जेड के डायरेक्शन में जाऊँगा, सही है। अब हम टॉप व्यू को देखो, टॉप व्यू कंप्लीट करो। टॉप व्यू में कहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ है, वहाँ से हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे जा चुके हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे जा चुके हैं, तो बचा कौन है, ये वाला लाइन बचा है, ये वाला लाइन बचा है, कंप्लीट करो, सही है। अब इसके बीच में होल है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, जो कुछ भी दिया रहेगा, कहाँ पे मेजर करना है, स्टैंडर्ड लाइन्स पे मेजर करना है। तो यहाँ पे जाऊँगा वो पॉइंट मार्क करूँगा, इधर से आऊँगा वो पॉइंट मार्क करूँगा, इधर पॉइंट मार्क करूँगा, इधर पॉइंट मार्क करूँगा, ये दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर दूंगा। फिर इन दो स्टैंडर्ड लाइन्स के ऊपर ये डिस्टेंस ढूंढूंगा, ये यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे, फाइनल दिस। इसके बाद ये जो अंदर कुछ ड्रॉ करूंगा जो कुछ फाइनल रहेगा, क्योंकि पता चल चुका है क्या है, ये अंदर का रोम्बस आ गया, उधर का स्क्वायर इधर रोम्बस बन जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से ये जो एज दिखेगा, ये एज दिखेगा मुझे इधर से देखूंगा, तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा इस तरह से। अगर ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से अगर स्क्वायर है, तो ये बराबर यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो ये इस तरह से हमारा इसका फ्रंट व्यू, सॉरी आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। क्लियर है सबको, आ रहा है मज़ा, फाइन। नाउ लेट अस सी वन मोर। अभी देखो यहाँ से मैं एक बार वेरीफाई भी कर लो, आपका जो ड्राइंग बना है वो यहाँ पे मैच कर रहा है, इधर से देखूंगा तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर डैश में आएगा, सही है। तो लेट अस सी वन मोर। अब इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा क्या है, देखो भाई। अब अगर समझ लो जैसे जैसे डायग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे, तो फर्स्ट फेज में आपको डायरेक्ट सारा इमेजिन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर को होता है, किसी को नहीं होता है डायरेक्टली इमेजिन, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप इधर ट्रांसफर करते जाओगे, आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा प्रायर ट्रेनिंग के बाद, सही है। जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बाद आपका दिमाग उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। तो अगर डायरेक्ट नहीं समझ रहा है क्या है, तो उसका जो एटलीस्ट मुझे फ्रंट व्यू तो समझ रहा है क्या है, ये फेस, सही है। तो इसको तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, उतना कर लो पहले, सही है। तो अगर देखता हूँ मैं यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड कहाँ पे है, तो ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। हालांकि ओ आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ये ओ इधर रहेगा, नीचे आएगा, तो ये हमारा एक्स रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, जेड रहेगा, इसको याद रखना है, सही है। अब हम क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस जाएंगे, मैं जाता हूँ एक्स के डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस, एक्स इधर है मेरा, जेड इधर है, और वाई इधर है, तो एक्स के डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस गया। फिर ये हाइट मुझे पता है, ये हाइट मुझे पता है, तो ये हाइट मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये हाइट मुझे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये लाइन, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूँगा, सही है। फिर ये डिस्टेंस मुझे पता है, उतना डिस्टेंस मार्क करके ये लाइन को फाइनल करूँगा। फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, ये डिस्टेंस मुझे पता है, और फिर मुझे ये लाइन ज्वाइन करना रहेगा, सही है। इस तरह से मैंने क्या किया, ये फ्रंट व्यू में ये जो इतना फेस है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया, हो गया क्लियर। फिर आगे बढ़ो, आगे क्या रहेगा, आगे अभी हमें इसका साइड व्यू देख के, साइड व्यू तो दिया नहीं है, तो टॉप व्यू देख के साइड व्यू इमेजिन करना है। देखो अभी हम इधर से देखेंगे ना, तो ये कौन सा जेड जाएगा, तो ओ से जेड तक का डिस्टेंस हमें पता है, देखो ये वाला यहाँ, समझ रहे हो। तो ये पूरा लाइन दिख रहा है मुझे टॉप से, तो इसको मैं पूरा इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ तक गया मैं, समझो ओ से जेड तक, ओ से जेड के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला फेस और ये वाला लाइन, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगल है सामने, सही है। इधर से देख रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से क्या दिखेगा, ये फेस लाइन भी पूरा है, ये लाइन भी पूरा है, तो मतलब ये पूरा रेक्टेंगल इधर है। तो इस रेक्टेंगल को मैंने पहले बना लेना है, ये इसको पैरेलल लाइन उतने लाइन डिस्टेंस तक, फिर ये वर्टिकल लाइन। इस तरह से मुझे ये साइड, जो साइड व्यू में ये वाला आने वाला है, ये फेस मिल चुका है, सही है। अब हमें हमारा ब्रेन भी आपको बता रहा होगा कि यहाँ से एक कॉर्नर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये अगर अभी फिलहाल नहीं समझ रहा है कि इसको फाइनल ड्रॉ करना है नहीं करना है, तो पहले क्या करो, इसको कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करो, जितना पॉसिबल है ना उतना उसको कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करो।
आपका जो गैस है ना उसको कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करो। आपका गैस ऐसा है कुछ एल, अभी फाइनल नहीं हुआ है सर, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। हाँ अब इसको वेरीफाई करो, हो रहा है क्या वेरीफाई? हाँ हो रहा है। तो ये बीच में क्या है, ये वाला कॉर्नर क्या है? तो यहाँ से मुझे समझ रहा है ये टॉप व्यू में रिब दिख रहा है, देखो ये टॉप व्यू में रिब दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अगर आपने कभी भी ऑर्थोग्राफिक का प्रैक्टिस ही नहीं किया है, उसमें रिब कैसे दिखता है ये आपने देखा ही नहीं कभी, तो ये इधर से इधर जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ऑर्थोग्राफिक का प्रैक्टिस किया है तो आपको उधर पता है ये वाला एरिया क्या होता है, इस टाइप का अगर कुछ रहेगा तो वो रिब होता है। तो रिब के लिए अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो यहाँ से मुझे पता चलेगा ये डिस्टेंस जेड की डायरेक्शन में, देखो ये डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ओ से ये डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, और रिब का विड्थ यहाँ पे आएगा। तो रिब का विड्थ मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये रिब का विड्थ हो गया। ये वाला एज कहाँ पे है टॉप व्यू में, यहाँ पे, ये टॉप व्यू का एज यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर का कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर है। तो ये ऊपर का कॉर्नर ये लाइन है, तो उस लाइन के ऊपर ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो वो इधर मार्क करूंगा, ये इधर मार्क करूंगा। मुझे बताओ ये लाइन का मेजर करके डिस्टेंस में इधर ट्रांसफर करूंगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन है। ये कौन है? नॉन स्टैंडर्ड लाइन। ये कौन है? ये लाइन, ये लाइन, ये दिस आर नॉन स्टैंडर्ड लाइन। तो इनकी लेंथ तो वैसे के वैसे मेजर करके हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर इधर दिया है कि ये डिस्टेंस दिया है तो ये नहीं ले सकते। इनके लिए क्या करना पड़ता है, एंड पॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है। तो मैंने चारों एंड पॉइंट्स को ढूंढ लिया और फिर बीच में मैं इसको फेयर करूंगा। बीच में ये जो रिब है वो इस तरह से फेयर हो जाएगा। अब मेरे रिब मुझे फेयर करने के बाद में अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो उसका ये वाला एज और ये वाला एज दिख रहा है मुझे, तो इस रिब का ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा। तो ये अब मेरा डायग्राम पूरा हो चुका है। अब जो कुछ करना है फेयर करना है। फेयर के लिए क्या करूँगा, इसको फेयर करूँगा, इसको फेयर करूँगा, ये टॉप फेस फेयर करूँगा, ये लाइन फेयर करूँगा। ये देखो ये कॉर्नर दिखेगा, इंक्लाइन कॉर्नर है ना इस तरह से, तो वो दिखता है, एज दिखेगा वो। फिर ये लाइन यहाँ तक लेके जाऊँगा, रिब जहाँ तक है, ये लाइन जहाँ तक रिब है वहाँ तक लेके जाऊँगा। हो गया कंप्लीट। क्या देखो वेरीफाई कर लो, टॉप व्यू वेरीफाई करो। देखो ये वाला फेस इधर पीछे है सर, ये वाला फेस इधर आगे है, ये जो रिब है वो इंक्लाइन है, तो दोनों व्यूज़ में आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया नहीं है लेकिन देते तो उसमें आती है। फिर ये वाला फेस ये ऊपर है सर, तो ये इस तरह से हमारा टॉप व्यू वेरीफाई हो चुका है। फिर राइट हैंड साइड व्यू से ये फेस दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू से ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू से दिखेगा। और मेरा फ्रंट व्यू से देखो ये रिब का ट्रायंगल भी दिखेगा। फ्रंट व्यू में देखो रिब का ट्रायंगल है क्या सर? है। तो ये इस तरह से मैंने उसको वेरीफाई किया। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो अभी इसको, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया क्या? देखो टाइम तो 45 मिनट्स। फाइन, 45 मिनट्स हो चुके हैं। करना है कंटिन्यू? चलो करते हैं। इसको देखो क्या है बनना क्या अभी फ्रंट व्यू में। अभी मुझे नहीं समझ रहा है ये क्या गड़बड़ है, मुझे नहीं समझ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जितना समझ रहा है ये फ्रंट फेस कंप्लीट दिख रहा है मुझे, सही है। उसका अभी इसको पहले मार्क करो, कहाँ पे हो यहाँ पे एक्स बनेगा, फिर ये वाई बनेगा, फिर ओ यहाँ पे आएगा, फिर ये जेड बनेगा और ये वाई बनेगा। तो अब देखो ओ से लेके एक्स तक जाऊंगा मैं, जितना जितना मुझे समझ रहा है उतना मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रंट फेस कंप्लीटली विजिबल है मुझे, तो एक्स में जा रहा हूँ मैं, फिर वाई में जा रहा हूँ मैं, और इधर कौन होता है? जेड होता है। तो ये वर्टिकल लाइन मुझे डिस्टेंस पता है, तो ये फेस कंप्लीट कर लो। ये लाइन पूरा दिख रहा है, विजिबल है, तो ये भी फेस कंप्लीट रहेगा। ये लाइन इतना विजिबल है तो इसको भी कंप्लीट कर लो। जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके रखूंगा इधर ऊपर, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा मैं, ये फेस देखो, ये वाला फेस मैंने कंप्लीट कर लिया है, फ्रंट फेस, फ्रंट व्यू में। पूरा फ्रंट व्यू कंप्लीट नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया भाई? ये मैंने ऊपर का पार्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर बीच में लाइन दिख रहा है, इसका मतलब वो इसके साथ जुड़ा नहीं है, उनमें कुछ गैप है। एक तो एज बन रहा है, एक तो गैप है, तो मुझे देखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, इधर से देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू से। मुझे ये फेस जो है इधर दिख रहा है, देखो ओ से लेके इधर तक, ये ओ है ना हमारा, तो ओ से लेके इतना डिस्टेंस मुझे इधर जा सकता हूँ मैं। तो ये मेरा साइड व्यू में ओ से ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस मुझे ये भी पूरा फेस दिख रहा है मुझे, देखो इधर से देख रहा हूँ ना मैं। तो ये फेस और ये दोनों मिलके ये फेस इधर मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ रोम्बस, तो इसको वर्टिकली ट्रांसफर कर दूंगा, ये लाइन ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये वाला फेस मैंने बना लिया है, देखो ये वाला फेस। अभी देखो जैसे जैसे डायग्राम बनेगा ना आपका ब्रेन काम करेगा, पहले फेस में नहीं करेगा कि कंप्लीट डायग्राम पहले इंस्टेंट में इमेजिन नहीं होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ो, इमेजिन करना कर पाओगे। अभी देखो मुझे यहाँ से समझ रहा है कि इन दोनों को मिला के एक बॉक्स बनने वाला है, तो पूरा बॉक्स है क्या, ऊपर क्या है मुझे नहीं समझ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको
कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लूँगा, इससे यहाँ से लाइन पैरेलल दे दूंगा। तो ये इस तरह से मैंने क्या किया, उसको कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर लिया। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर देखो, अभी ये एक प्लेट है सामने से, ठीक है। तो यहाँ से सामने से ऐसा एक प्लेट आने वाला है, एक रोम्बस यहाँ पे आने वाला है, लेकिन कहाँ पे है उसका लोकेशन मुझे इस साइड से दिखेगा। इस साइड से जब देख रहा हूँ मैं, तो ओ के अपोजिट फेस पे स्टार्ट कर रहा है वो, ओ के अपोजिट फेस पे। ओ का अपोजिट फेस किधर है, इधर है। तो पीछे वाले फेस से वो स्टार्ट कर रहा है। देखो ये पीछे वाला फेस हो गया ना, ये ओ है ये वाला, तो यहाँ पे नहीं है वो, पीछे वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे। तो मतलब वो इस साइड पे आने वाला है, तो मतलब इस फेस के ऊपर वो होने वाला है, सही है। लेकिन वो इस फेस पे ऊपर कहाँ पे है, इसका हाइट यहाँ पे है ना, ये वाला हाइट मैंने प्लॉट कर दिया। तो उसको मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा, फ्रंट व्यू से अगर देखता हूँ तो ओ के इस साइड पे जा रहा हूँ, ओ के उस साइड से, ओ के इस साइड से। तो ये लाइन इधर आ रहा है, तो इसको इधर इधर जाएगा वो, सही है। पीछे से कितना डिस्टेंस है वो, पीछे से डिस्टेंस इतना है, इतना है, समझो इस तरह से पीछे से है वो। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वीडियो से मुझे दिख रहा है। लेकिन ये पूरा प्लेट है क्या, कहाँ से समझेगा, ये फ्रंट व्यू से समझेगा। फ्रंट व्यू से कितना है, इतना ही है, तो ये इतना ही आएगा, इधर नहीं है वो, ये नहीं है। तो फ्रंट व्यू से ये लाइन अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन में, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये लाइन आएगा, फिर इसको कंप्लीट करूँगा, इसको कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से मुझे फ्रंट व्यू में वो आएगा। तो ये तो फ्रंट व्यू से मुझे पता चला ये पूरा प्लेट, यहाँ से अगर देखता हूँ मैं तो मुझे लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन वो क्यों समझ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एज दिख रहा है। अगर ऐसा होता, ये पूरा प्लेट होता, तो यहाँ पे एज नहीं आता है, ये वाला एज नहीं आता था, सही है। लेकिन वहाँ पे ये वाला एज है, इसका मतलब क्या है, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक साथ नहीं है, एक प्लेन में नहीं है ये सरफेस। मतलब ये अंदर खिसकने वाला है, कितना अंदर खिसकने वाला है, वो कहाँ से समझेगा, फ्रंट व्यू से समझेगा। तो फ्रंट व्यू में मुझे ये पता है, तो इसको मैंने ऑब्जर्व किया और फिर इस तरह से मैंने उसको फाइनल किया। तो जो कुछ भी पहले इंस्टेंट में नहीं समझ रहा है, तो कुछ व्यूज़ को कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करो और देन उनको फाइनल करो, सही है। तो ये लाइन फाइनल हो जाएगा, गेटिंग और नॉट। सो आप वेरीफाई करो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्या है, ये वाला है। देखो अब ये दोनों मिला के लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है। फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू में ये दोनों मिला के फ्रंट व्यू बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है। अब टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन टॉप व्यू में क्या आएगा, ये आएगा। तो जैसे जैसे आप इन डायग्राम्स को हैंडल करोगे, इस तरह के एक्सरसाइज करोगे, तब धीरे धीरे आपका ब्रेन बिल्ड होगा, सही है। पहले स्टेज में नहीं जमेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करो अभी। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो क्या है, जेड पहले मार्क करो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो खुद से, थोड़ा टाइम दो खुद को। ये ओ है, ऐसा नहीं कि भाई सब मुझे आने लग जाएगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद, नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। खुद जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक नहीं आएगा, जादू नहीं है। चलो सर ने पढ़ा दिया हो गया, ऐसा नहीं है, खुद भी करना पड़ेगा, थोड़ा खुद सोचना पडेगा। आपल्या डोक्याला त्रास द्या थोड़ा, मेंदूला। चलो अभी ओ कहाँ पे है, यहाँ पे ओ है, तो ये ओ हो गया। अब मुझे यहाँ से समझ रहा है कि ये जो वाई डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये लाइन में यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। जो जो समझता है ना फटाफट कर देने का। ये एक्स है, तो ये लाइन है यहाँ पे एक्स पूरा प्लॉट कर दूंगा, कंप्लीटली विजिबल है। ये वर्टिकल फेस भी कंप्लीटली, ये फेस टॉप वाला ये भी कंप्लीटली विजिबल है, इसको ट्रांसफर कर दो। ये फेस कंप्लीटली विजिबल है, इसको ट्रांसफर कर दो। हो गया। फ्रंट व्यू में ये वाला टाइप एरिया तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, टॉप व्यू को देख के जेड डायरेक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। देखो ये फेस पूरा है वर्टिकल एज जेड डायरेक्शन में, ओ से जेड डायरेक्शन में, ये हमारा जेड है। तो ये डिस्टेंस मुझे मेरे पास पूरा है, तो ये एज मुझे कंप्लीटली विजिबल दिखने वाला है। इसके ऊपर ये कॉर्नर भी पूर्ण कंप्लीटली विजिबल रहेगा, तो ये कॉर्नर भी रहेगा, ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू का ये फेस तैयार हो जाएगा, सही है। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि एक प्लेट तो पूरा है, ठीक है। तो उस प्लेट को क्या करो, फिर कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर लो। फिर इस प्लेट को क्या करो, कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर लो, सही है। अब इस प्लेट के ऊपर कुछ है जो कि मुझे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से देखना है। तो फ्रंट व्यू में मुझे ये फेस दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एक एज है, यहाँ पे क्या है, लाइन है। इसका मतलब वो ये फ्रंट फेस को जुड़ा नहीं है, फ्रंट फेस से अलग है वो, ठीक है। कितना अलग है, टॉप व्यू में देखेगा। देखो टॉप व्यू में ये डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है, ये तो ये मतलब यहाँ से नीचे कुछ डिस्टेंस है, इधर से कुछ डिस्टेंस है, तो इधर से किधर आना पड़ेगा, इधर से कुछ आना पड़ेगा। इस साइड से कुछ डिस्टेंस है, इस साइड से कुछ डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मुझे मेजर कर लो, यहाँ पे मार्क करो, और ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन मिल जाएगा। ये कौन सा लाइन मार्क किया मैंने, ये वाला। उसका ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस मार्क कर लो, ये वाला, सही है। अब हमें ये विड्थ मिल चुका है, भी ये डिस्टेंस मुझे पता रहेगा, तो ये यहाँ पे मार्क करो,
एक मार्क करो, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो भी चलेगा, नहीं तो दोनों मार्क करो फिर ज्वाइन करो। ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करो, ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करो, सही है। और फिर क्या करना है अभी इनको, इनको यहाँ से भी आप इमेजिन कर चुके होगे, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है सामने, इधर से देखूंगा मैं तो ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये हाइट वाई में जा रहा हूँ ना, यहाँ से ऊपर वाई में, वाई किधर है मेरा, ये वाला वाई है, ये कौन है, एक्स है। तो मुझे यहाँ से ऊपर वाई में जाना है, ये फेस और ये फेस, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये लाइन फाइनल हो जाएगा, ये वाला और ये कॉर्नर, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये लाइन फाइनल हो जाएगा, सही है। यहाँ से अभी मुझे ऊपर वर्टिकल लाइंस को प्लॉट करना है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कितना फेस है, हाइट, ये वाला हाइट है, तो उस हाइट को लेके जाके वो फाइनल कर दो, इतना हाइट, यहाँ से ये फेस आएगा, ये देखो ये वाला फ्रंट व्यू में दिख रहा है, देखो ये फेस, सही है। कैन यू मैच दिन, दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हो चुका है इमेजिन, ये क्या बन गया, ये जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है ना, ये आपका दिमाग करेगा, खुद करेगा भाई, बिलीव करो, करेगा वो, थोड़ा टाइम दो उसको, उसको प्रैक्टिस दो थोड़ी, इस तरह से वो टॉप व्यू में आ जाएगा। देखो ये फेस जो है वो, ये वाला रोम्बस उधर स्क्वायर दिख रहा है हमें टॉप व्यू में, सही है। और बचा हुआ हिस्सा भी कंप्लीट करो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ड्राइंग पहले स्टेज में पूरा नहीं बनेगा, हर लाइन आपको 100% नहीं पता रहेगा कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला है, पहले हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर हमें हमारा दिमाग समझने लग जाएगा कि इसमें इतना पार्ट हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो। फिर ये वाला जो पोर्शन है हमें टॉप व्यू में दिख रहा है, समझ रहे हो भाई। चलो आगे देखते हैं। और फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर देखता हूँ तो ये भी फेस दिखेगा उसमें अगर आएगा तो, सही है। इस तरह से ये डायग्राम बन गया। चलो आगे बनते हैं। अभी इसको आप खुद करो, क्या है देखो, यहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ पे, देखो ये कॉर्नर मुझे ओ दिख रहा है, तो ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा। यहाँ पे ओ किधर आता है, ओ यहाँ पे अभी मेरे पास रेडी नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मेरा क्या आता है, ओ आता है, सही है। तो कंस्ट्रक्शन में ओ है टॉप व्यू में, फिर यहाँ से मुझे क्या जाता है, एक्स जाता है, और यहाँ से कौन जाता है, जेड जाता है। ये लाइन क्या बन गया, एन नॉन स्टैंडर्ड लाइन, NSL, सही है। तो इसको डायरेक्ट प्लॉट नहीं करना है, उसके कॉर्नर्स को ढूंढना है, ये कॉर्नर ढूंढना है, ये कॉर्नर ढूंढना है, और फिर उनको बीच में ज्वाइन कर देना है। हाँ अभी इधर क्या है देखो, ये कॉर्नर का फ्रंट व्यू में ये एज दिखेगा, यहाँ से देखूंगा ये कॉर्नर यहाँ पे दिखेगा, और ये होल है, ये कलर है इसलिए आपको समझ रहा है होल है। जब ये मैं कलर नहीं दिखाऊंगा तब आपको होल है कैसे समझेगा, ये डैश लाइन की वजह से समझेगा कि वो होल है, फ्रंट व्यू में डैश लाइन आएंगे उसका। तो फ्रंट व्यू में जो ये एक प्लेट दिख रहा है, देखो प्लेट का हाइट क्या है, ये वाला, लेकिन ये हाइट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये फाइनल नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्शन में बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के डायरेक्शन में जाऊँगा, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर मैं जेड की डायरेक्शन में जाऊँगा, ये जेड डिस्टेंस है ना, तो ये इधर जेड है हमारा, ये जेड है, ये हमारा एक्स है, और ये हमारा कौन है, वाई है। तो जेड की डायरेक्शन में भी मैं कितना डिस्टेंस जो कुछ है वो मेजर करूँगा, और एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर मुझे ये हाइट पता है वाई के डायरेक्शन में, ये वाली, ये कंस्ट्रक्शन लाइन पता है। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है इधर, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। तो ये लाइन मुझे पता है, इसका टॉप फेस ये वाला, तो ये मैं इधर भेज दूंगा, ये रेम्बस कंप्लीट करूँगा। फिर ये लाइन पता है, फिर ये कंप्लीट करूँगा। नाउ क्या करेंगे भाई, अभी यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस दिया रहेगा आपको, ओ से ये डिस्टेंस, ओ से ये वाला डिस्टेंस इधर ट्रांसफर करो, ये पॉइंट मिल जाएगा। ओ से ये डिस्टेंस इधर ट्रांसफर करो, ओ है ना हमारा ये, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, नॉन स्टैंडर्ड लाइन के एंड पॉइंट्स को ढूंढो और फिर उस नॉन स्टैंडर्ड लाइन को फाइनल करो, तो ये बन गया नॉन स्टैंडर्ड लाइन। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये वर्टिकल फेस यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पे आएगा वो, ये फाइनल बन जाएगा, ये फाइनल बन जाएगा, इस साइड का एज फाइनल बन जाएगा। फिर ये ज्वाइन कर देंगे तो ये जो स्लांट फेस है वो भी फाइनल बन जाएगा, सही है। फिर इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, हो गया। अब यहाँ से फ्रंट व्यू को वेरीफाई करो, फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा भाई, ये आएगा फ्रंट व्यू, यहाँ तक ये हो गया, या इस लाइन तक, ये बीच वाला ये एरिया कहाँ पे है, ये स्लांट फेस है, कंप्लीट दिखेगा फ्रंट व्यू में। स्लांट फेस हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी दिखेगा, सही है। हाँ अब ये अगर पता चल गया और ये टॉप व्यू देख रहे हो तो ये कॉर्नर हमें, हमारा दिमाग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पूरा बनेगा अभी, उसके ऊपर कुछ नहीं है देखो, तो मैं ये पूरा बना सकता हूँ, इसको फाइनल कर सकता हूँ डायरेक्ट, हो गया क्लियर। अब इसके बीच में क्या है, होल है, तो होल का लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करना, इस साइड से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये साइड से
एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, प्लॉट कितने का है उस कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, सही है। फिर ये डिस्टेंस मेजर करो, एक पॉइंट मार्क करो, ये डिस्टेंस मेजर करो, एक पॉइंट मार्क करो, और इसके बीच में एक रोम्बस फाइनल करो। अब अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी आएगा, सही है। ये बाय प्रैक्टिस समझेगा कि ये लाइन क्यों नहीं आता है, कि जब देखूंगा मैं फ्रंट व्यू से तो मुझे ये दिखेगा, सही है। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर वहाँ पे डैश में है क्या, वेरीफाई कर लिया। इस साइड से देखूंगा तो ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है। टॉप व्यू मैच कर रहा है क्या, देखो ये वाला टॉप व्यू मैच कर रहा है क्या। इसको एक एक इसके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल्स है इनको मैं लेने वाला हूँ बाद में, इसके ऊपर एक एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, तो एक एक ऑब्जेक्ट लेके वो तो करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, सो विल स्टॉप हियर। अभी हमने अब आधे क्वेश्चन को, आधे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसका मैं सेकंड हाफ बनाऊंगा जिसमें बचे हुए आधे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसका आप खुद प्रैक्टिस करो, एक बार इसको खुद देख लो, फिर क्या करना है, बैक करना है, सिर्फ डायग्राम्स देख के पॉज करके फिर अपने हाथ से बनाने की कोशिश करना है, सही है। ये जब तक एक्सरसाइज करोगे तब तक ब्रेन ऑटोमेटिक ट्रेन होता जाएगा, फिर आगे आगे और उसको जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स है उनको भी हम करेंगे, सही है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।